आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित भगवान वेंकटेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां भगवान विष्णु की पूजा होती है। इनकी ख्याति तिरुपति बालाजी के रूप में है। भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमाला में निवास करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति वेदा में, जहां हम लाते हैं आपके लिए धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी छोटी छोटी बातें जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तिरुपति बालाजी मंदिर के 10 आश्चर्यजनक तथ्यों के बारे में। पहला, स्वामी पुष्करनी कुंड। श्री विष्णु जी ने कुछ समय के लिए तिरुमाला स्थित स्वामी पुष्करनी नामक कुंड के किनारे निवास किया था। आज भी यह कुंड विद्यमान है, जिसके जल से ही मंदिर के कार्य संपन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर ने स्वयं ही अपनी पत्नी के साथ इस तालाब में स्नान किया था। इस झील को शक्तिशाली गंगा नदी के समान पवित्र माना जाता है। मंदिर से सटे इस अत्यधिक पवित्र सरोवर में डुबकी लगाने को मंदिर में प्रवेश करने से पहले एक प्रथा माना जाता है। किंवदंती के अनुसार स्वामी पुष्करनी बैंकुट में श्री महाविष्णु का एक आनंद सरोवर था और श्री वेंकटेश्वर के खेल के लिए गरुड़ द्वारा लाया और पृथ्वी पर स्थापित किया गया था, जो श्री वेंकटेश्वर मंदिर के निकट है। ऐसी मान्यता है कि स्वामी पुष्करनी में स्नान तीर्थ यात्रियों को उनके पापों से मुक्त करता है और अस्थायी समृद्धि प्रदान करता है। तीर्थ यात्री मुख्य मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ स्नान करते हैं। पवित्र सरोवर में स्नान करने से शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है। स्वामी पुष्करनी में स्नान उन लोगों को दिया जाने वाला पुण्य है जिन्होंने पिछले जन्म में बहुत अच्छा काम किया होता है। यह भक्तों को मोक्ष प्रदान करता है। इस तीर्थ में शालिग्राम पत्थर और एक गाय का दान करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संपूर्ण कृपा मिलती है। प्रतिमा से आता है पसीना। मंदिर में बालाजी की जीवित प्रतिमा एक विशेष पत्थर से बनी हुई है। ऐसा कहते हैं कि बालाजी की प्रतिमा को पसीना आता है और उनकी प्रतिमा पर पसीने की बूंदें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। बालाजी की पीठ को जितनी बार भी साफ करने पर वहाँ गीलापन रहता ही है, इसीलिए मंदिर का तापमान कम रखा जाता है। इस मंदिर में भगवान की प्रतिमा का तापमान हमेशा ही 110 फ़ारेनहाइट रहता है। स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र धारण करते हैं बालाजी। कहते हैं कि भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित है, इसीलिए यहाँ बालाजी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की यहाँ परंपरा है। बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। भगवान बालाजी की हृदय में माँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। माता के होने का एहसास तब होता है जब हर गुरुवार को बालाजी भगवान का स्नान करवाकर उनका श्रृंगार उतारकर चंदन का लेप लगाया जाता है और जब चंदन लेप हटाया जाता है तो हृदय पर लगी चंदन में देवी लक्ष्मी की छवि उभर जाती है। असली है बालाजी के बाल। कहते हैं भगवान वेंकटेश्वर के सिर के बाल असली हैं, जो कभी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम बने रहते हैं। भक्तों की मनोकामना पूरी होने पर अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान करते हैं और चमत्कारिक मंदिर से जुड़े बहुत से रहस्य है। कहते हैं, कहा जाता है कि मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर बाल असली हैं और यह कभी भी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान खुद मंदिर में विराजते हैं। छड़ी से हुई थी बालाजी की पिटाई। कहते हैं कि यहाँ मंदिर में दाहिनी ओर एक ऐसी छड़ी रखी है जिससे बचपन में कभी बालाजी की पिटाई की गई थी। इस कारण उनकी टुड्डी पर चोट लग गई थी। इसी कारण उनकी टुड्डी पर चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। बालाजी के सिर पर अंतावल वारजी के द्वारा मारे गए निशान हैं। मूर्ति के भीतर से आती है रहस्यमयी आवाज। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर कान लगाकर सुने तो भीतर से समुद्र की लहरों जैसी ध्वनि सुनाई देती है। आवाज समुद्र की लहरों के समान होती है। एक बात और आश्चर्य करती है, वह यह है कि मंदिर में बालाजी की मूर्ति हमेशा पानी से भीगी रहती है। जैसे समुद्र के पास एक शांति सी महसूस होती है, वैसा एहसास मंदिर में होता है। समुद्र की लहरें कैसे सुनाई देती है और किसकी है, यह रहस्य अभी तक बरकरार है। हृदय में लक्ष्मी जी की आकृति है। प्रत्येक गुरुवार को बालाजी का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है और जब ये लेप हटाया जाता है तो बालाजी के हृदय में माँ लक्ष्मी की आकृति दिखाई देती है। कभी नहीं बुझता है दीपक। बालाजी के मंदिर के भीतर एक दीपक हमेशा जलता रहता है।
इसमें ना कभी तेल डाला जाता है और न ही कभी इसे जलाया जाता है। ये वर्षों से जल रही इस दीपक को कब और किसने जलाया था यह कोई नहीं जानता। पचाई कपूर। भगवान बालाजी पर पचाई नामक कपूर लगाया जाता है। इस कपूर के बारे में कहा जाता है कि किसी भी पत्थर या मूर्ति पर लगाया जाता है तो पत्थर चटक जाता है, पत्थर में दरार पड़ जाती है, परंतु भगवान बालाजी की मूर्ति पर इस पचाई कपूर का कोई प्रभाव नहीं होता है। मध्य भाग में खड़े होते हैं बालाजी। अगर आप भगवान बालाजी के गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि मूर्ति गर्भगृह के मध्य में स्थित है, और जब आप बाहर आकर देखेंगे तो मूर्ति दाहिनी ओर के कोने में खड़ी दिखाई देगी। ऐसा क्यों है, इस रहस्य के बारे में कोई नहीं जानता। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।